नाज़रीन मुहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक भाई साहब ये पूछते हैं कि फ़जर और असर की फ़र्ज़ नमाज अदा करने के बाद सुन्नत पढ़ना और ऐसे ही क़ज़ा नमाज पढ़ना ये कैसा है, इस बारे में वजाहत फरमाएँ। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज इसी बारे में आपके सामने कुछ बातें पेश करूँगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें और अपने दोस्तों अहबाब को भी शेयर करें। उलमाए किराम फ़ुक़हा किराम फरमाते हैं कि फ़जर और असर की फ़र्ज़ के बाद अहनाफ के नज़दीक नफ़िल नमाज पढ़ना मकरूह है। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी इससे मना फरमाया। आप इरशाद फरमाते हैं, ला सलात बअद सुबही हत्ता तरतफ़िअ शम्स वला सलात बअदल असरी हत्ता तग़ीब शम्स। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि फ़जर की नमाज के बाद कोई नमाज नहीं पढ़ सकते यहाँ तक कि सूरज तुलू हो जाए, और असर की फ़र्ज़ नमाज के बाद कोई नमाज नहीं पढ़ सकते यहाँ तक कि सूरज डूब जाए। बुखारी शरीफ जिल्द 1 सफ़ा नंबर 212 हदीस नंबर 561। इसी तरीके से एक और रिवायत हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से मिलती है, क़ाला नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अन सलातैनि बादल फ़ज्र हत्ता ततलुअ शम्स व बादल असर हत्ता तग़रुब शम्स। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दो वक्त में नमाज ना पढ़ा जाए, फ़जर की नमाज के बाद यहाँ तक कि सूरज तुलू हो जाए और असर की नमाज के बाद यहाँ तक कि सूरज डूब जाए। तो इससे पता चला कि अगर फ़जर की सुन्नत भी रह गई हो तो ऐसे सूरत में जब तक सूरज तुलू ना हो जाए उस वक्त तक नमाज हम फ़जर की सुन्नत भी अदा नहीं कर सकते। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो फ़जर की 2 सुन्नतें अदा न कर सके वो तुलुए आफ़ताब के बाद पढ़ सकता है, यानी सूरज निकलने के बाद पढ़ सकता है। इसको तिरमिज़ी ने सुनन ने रिवायत किया है। इसी तरीके से फ़ुक़हा किराम ने इस बात की वजाहत में लिखा है कि तुलुए फ़जर से तुलुए आफ़ताब तक फ़जर की सुन्नतों के अलावा कोई भी नफली नमाज जायज़ नहीं है। हाँ, अगर फ़ौत शुदा नमाज बाक़ी हो तो क़ज़ा कर सकते हैं। इमाम क़ुदूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि नमाज फ़जर के बाद तुलुए आफ़ताब तक और नमाज असर के बाद गुरूब आफ़ताब तक नफल नमाज पढ़ना ये मकरूह है, और इन दोनों अवक़ात में फ़ौत शुदा नमाज़ें क़ज़ा करने, सजदे तिलावत अदा करने और नमाज जनाजा अदा करने में कोई हरज नहीं है। तो पता चला कि फ़जर के बाद फ़ौरन सुन्नत नहीं पढ़ सकते हैं, और इसी तरीके से असर के बाद फ़ौरन कोई नफली नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। हाँ, अगर क़ज़ा वग़ैरह किसी की बाक़ी हो तो वो पढ़ सकता है, लेकिन इसके बारे में भी उलमाए किराम फरमाते हैं कि अगर असर के बाद कोई क़ज़ा पढ़ना चाहता है तो उसको चाहिए कि वो मस्जिद में ना अदा करके अपने घर में अदा करे, इसलिए कि एक तो नमाज को छोड़ना गुनाह था, नमाज को वक्त पर ना पढ़ना ये गुनाह था, और जब वो पढ़ रहा है तो लोगों को दिखा करके पढ़ रहा है। जाहिर सी बात है, जब असर की नमाज के बाद नफल नमाज पढ़ना ये मना है, सबको मालूम है, तो अगर कोई नमाज पढ़ रहा होगा क़ज़ा तो ऐसी सूरत में सब लोगों का ज़हन यही जाएगा कि ये क़ज़ा नमाज अदा कर रहा है, और लोगों को गुनाह करने के बाद बताना ये ख़ुद एक अलग गुनाह होता है। इसलिए फ़ुक़हा किराम फरमाते हैं कि अगर असर के बाद कोई क़ज़ा पढ़ना चाहता है तो ऐसी जगह पर पढ़े जहाँ पर कोई देखता ना हो, या अपने घर पर पढ़े, ये अच्छा है। तो इससे पता चला कि फ़जर के बाद और इसी तरीके से असर के बाद कोई भी नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके और भी दूसरे सवालात हों तो आप कमेंट करें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला उन तमाम सवालात के जवाबात जल्द से जल्द देने की कोशिश की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।